हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी चीज़ को अभी लगातार कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। केमिस्ट्री में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने अल्कोहल से रिलेटेड बताया था कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है। चलो आगे देखते हैं इसका। इसे देखो भाई, मेन हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पकड़ना है और फार्मूला को याद रखना है भाई। फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा जब तक नहीं होगा, ये बातें ध्यान रखना है ना। सबसे फर्स्ट है फार्मूला। फार्मूला याद नहीं है आपका क्या बनाओगे, कुछ बनेगा ही नहीं। जैसे कि देखो कहेगा तो कल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बताते हैं। इस देखो कि अल्कोहल की विक्रिया, चलो मान लेते हैं ROH लेते हैं। ROH ये क्या है? अल्कोहल। और सभी बच्चे रेगुलर क्लास करेंगे, बढ़िया रहेगा और नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बेहतर है एग्जाम के व्यू से। इसका नाम है अल्कोहल। जहाँ तक कि हम बता दिए थे कि R को हम बोलते हैं एल्किल, एल्किल समूह बोलते हैं। इसका फार्मूला बताए थे CnH2n+1। ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं आपको अभी कंप्लीट करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसे ए वाला भाग आपको पता चला। ये जो OH लिखा हुआ है ना बाबू, ये है एल्कोहल। एल्कोहल इसको हम बोलते हैं OH। केवल OH दिया हुआ है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। अगर डैश के साथ ही इसको अल्कोहल बोलेंगे, ये बात ध्यान रखते हैं। तो इसका भी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। इसका विक्रिया हम क्या करते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 से करवाते हैं। इसका नाम भी देख लो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो भाई, नाम याद रखना। एग्जाम में तो आपको फार्मूला नहीं देगा, नाम देगा, याद रहेगा ना तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो ये जो इसका रिएक्शन है इसके साथ करवा, जैसे कि क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सुनो, कहता है अल्कोहल के, इसको एल्किल अल्कोहल या अल्कोहल बोल सकते हो। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? बनाते हैं तो आपको सबसे पहले अल्कोहल लेना है। तो यहाँ क्या ले रहे, ट्रिक से देखो, थोड़ा ट्रिक देख लो। यहाँ दिया हुआ है ROH ऐसा, यहाँ पे PCl3 है तो P को P लिखेंगे ऐसा। देखो अगर 3 है तो OH एक तरफ कर दो, ठीक है, PCl इसको तीनों को इस तरफ कर दो, हो गया PCl3। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रहेगा तो इसको इस तरीके से लिखना है, PROH PCl इसको इस तरीके से काटते हैं तो हमारा हाइड्रोएल्केन बनता है। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग तरीका है, ध्यान रखना है। याद करते जाओ, कंप्लीटली आपको बताते जाएंगे। अब देखो R3 दिया हुआ है, इसको काट दो, बीच में कट कर दो। लेकिन देखने वाली बात है बाबू, समझना बात को, कि जब हम P को Cl से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं रिएक्शन, तो हमारा ये जो कंडीशन बन रहा है इस तरीक़ा से, इसमें Cl3 हो गए। कितने Cl हैं? 3 Cl हो गए। लेकिन R कितने हैं? एक तो गड़बड़ है ना भाई। एक R एक Cl के साथ चला जाएगा, बाकी नहीं रिएक्शन करेगा ना। तो देखते हैं, उसका भी उपाय है।
इसको कर देंगे 3 कर देंगे, आर को हम क्या किए 3 कर दिए, यानी कि इसको हम 3 लिख दिए। तो जैसा ही 3 लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया RCl3 हो गया ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 लगाने के कारण H भी 3 हो गया, O भी 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे H3 इसका H3PO3। देखो H जब यहाँ लगा दिए 3, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो H3PO3 ये आपका बन के तैयार हो गया हेलो एल्केन। तो यहाँ लिख देते हैं 3RCl प्लस H3PO3, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, या तो एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। ये सारा बातें ध्यान रखना है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। H3PO3 एक एग्जांपल देते हैं। चलो ये आप लोग सॉल्व करोगे। देखो अब देखो R के जगह पे हम 10 रख दे, बातें बताए थे। देखो रेगुलर अगर क्लास करोगे तो आपको एक एक चीज़ कंप्लीट होते जाएगा। जैसे R के बारे में बताएं, OH के बारे में बताएं, सारा मैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो रेगुलर क्लास रहो, कंटिन्यू रहो। अगर मान लेते हैं C2H5OH ले लियो, ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो R के जगह पे क्या रखे C2H5, अब PCl3। अब रिएक्शन करो बाबू, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल। भाई नाम याद रखियो, नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एथिल अल्कोहल, इसको तो जान ही रहे हो, इसको थोड़ा सॉल्व करो। अब देखिए भाई ट्रिक से चलो थोड़ा सा। अब देखो C2H5OH ऐसा दिया गया है, इसे कोई दिक्कत, आवाज़ जा रही है क्लियर। अब देखो P है, Cl, यहाँ Cl, एकदम आराम से ख़त्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो Cl कितने हैं 3 और C2H5 कितने हैं 1, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, रिएक्शन करेगा। एक भाई एगो साथे चल जाएंगे, दो को क्या करेंगे, रुस जाएगा ना फिर, तो क्या करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं है, इसको हम 3 कर देते हैं। तो क्या हो गया C2H5Cl, यहाँ 3 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 3 लगाने का मतलब हो गया कि H भी हमारा क्या हो गया 3 और PO3 हो गया। अब देखो यहाँ आपका प्रोडक्ट बना 3C2H5Cl प्लस H3PO3, ये क्या बन गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड बन गया। एक नाम और है, लिखो क्लोरोएथिल। बिल्कुल सही बात, इसको नोट डाउन करो। देखो भाई जितना भी क्वेश्चन है आपको तो कराएंगे ही। देखो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रहता है। एक होता है कि आपको कन्वर्जन होता है, यानी कि परिवर्तन। मान लेते हैं कि हम ROH दिए, अल्कोहल दिए, अब बोलेंगे कि इसको क्या करो डायरेक्टली बनाओ हमको अल्कोहल से हेलो एल्केन, ऐसा क्वेश्चन 4-5 वो पूछता है। और एक रहेगा रिएक्शन को पूर्ण करें, मान लिया जाए कि आधा रिएक्शन हम ऐसा दे दिए इसको खुद से लिखने के लिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा बताएंगे। एक होता है नेम रिएक्शन, जैसे ऊर्ज विक्रिया हो गया, ऊर्ज फिटिंग विक्रिया का बहुत सारा नेम रिएक्शन है भाई, आपको A to Z पूरा हम करवाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको फटाक से नोट करो तो, है ना, इसको आप नोट करो। सारा रिएक्शन कंप्लीट कराते हुए आपको चलेंगे। देखो भाई ऑर्गेनिक इसलिए स्टार्ट किया है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा लंबा है। ये ख़त्म हो गया, समझ लो 50% आपका केमिस्ट्री खत्म। देखो भाई एक और लेते हैं। एक होता है अल्कोहल की अभिक्रिया
अगर थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं SOCl2, हाँ इसको बोलते हैं एल्किल अल्कोहल। तो बच्चा बोलेगा कि सर उसमें अल्कोहल लिख दिए, इसमें एल्किल अल्कोहल। कोई बात नहीं बच्चों, सेम है। इसको तो बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। अभी आप देखोगे कि अधिकतर से सब क्या बन रहा है, अभी हेलो एल्केन ही बन रहा है। ये वाला समझ में आएगा, बाकी सब समझाएंगे धीरे 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 धीरे। कछुआ के चाल में चलो, कछुआ खरगोश की कहानी सुने हो ना, बस उसमें चलो। अब देख लो भाई, इसको CuCl2 थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। देखो भाई नाम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि आप याद कर लो, और जितना बार लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो लिखने की कोशिश कर, लिख लिख के याद करें। तो देखो ट्रिक से थोड़ा सा, ट्रिक हमारा क्या कहता है भाई, ट्रिक कहता भी है, समझाता है। देखो ROH ऐसा दिया गया है, इसको थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं ना, आता है समझ में। हाँ तो देखो SO ठीक भाई, SOCl और Cl इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे देखो ना भाई, SOCl2 ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड लेता है। ऑक्सीजन को हमेशा क्या चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, और भाई 2 लोन पेयर चाहिए। तो कहता भैया हम मगन हैं, संतुष्ट हैं, ऐसा मानता है। तो इसको 2 बॉन्ड चाहिए, इसको मिलता भी है। चलो भाई अच्छी बात है, इधर Cl है और इधर Cl है, बस इसी को ऐसे लिख दिया, बाकी कोई कुछ नहीं किया है। लिखा सकता है ऐसा। आगे देखो, इसको क्या करो, कट कर दो वही। तो RCl हुआ, S कितने हैं 1, O कितने हैं 2, तो SO2 लिख दिए, HCl। ये भैया गैस बन के उड़ जाता है। तो कहता है ना कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। अभी भाई साहब हेलो एल्केन बना रहे हैं, फिर हेलो एल्केन से न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, बस साथ बने रहो ना। अब देख लो यहाँ पे RCl SO2 प्लस HCl ऐसा दिया गया है, HCl। कोई दिक्कत, नाम लिख देते हैं। इसको तो आप जानवे करते हो ना भाई कि इसको हेलो बोलते हैं, हैरो नहीं, हेलो एल्केन। भाई लिखने में मिस्टेक हो जाए तो भाई देख लियो, हेलो एल्केन लिख सकते हो, एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड, या तो एल्किल क्लोराइड लिखो ना, क्लोराइड, ये सब संभव है। अब बोले थे ना कि X के होते हैं 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भाई सब इसके पार्ट हैं। इसको हम X को बोलते हैं हैलोजन, बताए थे पिछले क्लास में, याद रखा करो, रेगुलर पढ़ोगे याद रहेगा भी। अब देखो ऐसा बन गया, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है ना भाई, R के जगह पे हम क्या करते हैं, CH3 रखते हैं और OH रखते हैं, और SOCl2, इसका नाम जानते हो, थायोनील क्लोराइड होता है। अब इतना तक जान ही गए हो तो आगे बना दो। देखो क्या होता है, इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, इसको थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, है ना। इतना तो सबको क्लियर होगा। देखो ट्रिक से देख लो भाई, थोड़ी आसान हो जाती है। CH3OH, इसको खोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सूत्र जो ये लिखा गया है बताते हैं, उस पर भी आते हैं थोड़ा, इसको देखने पहले H डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, इसको अगर कट करते हैं
तो CH3 Cl आता है, SO2 आता है, यहाँ पे HCl आता है। ऐसा है, कोई दिक्कत क्या नहीं। और भाई अच्छा से लिखा जा, देख लो भाई, CH3 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, या तो क्लोरोमेथिल लिख सकते हैं, क्लोरोमेथिल। अब बताओ भाई कि आप लोगों को पता है कि R को हम फार्मूला लिखते हैं CnH2n+1, ऐसा लिखते हैं भाई। तो देखो आपको होमवर्क दे देते हैं, HW में आपका रहेगा कि R के स्थान पे R का फार्मूला CnH2n+, 1 मिनट, अगर ऐसा दिया हुआ है ना तो R बराबर लिख लो CnH2n+1 होता है। ये बातें ध्यान रखना है। अगर देखो ध्यान से बच्चों, इसको n बराबर 1 2 3 4 3 तक बना लो। 1 हम बना दिए हैं, देखो कैसे बनाए हैं। अगर C के 1 रखेंगे, C के जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। C के जगह पे 1 रख, C के n के जगह पे 1 रखें, H2 × 1+1 CH3 क्या है भाई, देखो फर्स्ट रखे तो CH3 आया। इसी तरीक़ा से 2 रखोगे तो क्या आएगा वो आप देख लेना जी, है ना। नहीं तो दोनों नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। होमवर्क पूरा करके आइएगा दो।